हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इको लर्नर्स पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 2 की, जो कि है माइक्रो इकोनॉमिक्स की बेसिक्स चीज़ें, जिसमें हमें पढ़ना है फाइनल गुड्स क्या होती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं, ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं, सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं, कंजप्शन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। हमें कंप्लीट चैप्टर आज करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप इस हमारे चैनल पे नए हैं तो आप या पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ गुड्स। गुड्स प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी आर जनरली क्लासिफाइड एज फाइनल गुड्स। जो इकोनॉमी में जो गुड्स प्रोड्यूस की जाती हैं नॉर्मली उन्हें हम क्लासिफाइड करते हैं कैसे, फाइनल गुड्स के नाम से या इंटरमीडिएट गुड्स के नाम से। कैसे, या तो उन्हें हम फाइनल गुड्स कहते हैं या क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे। ठीक है, हम फाइनल गुड्स की पहले बात करें। फाइनल गुड्स क्या हैं? फाइनल गुड्स विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ये कैसी गुड्स हैं? ये वो गुड्स हैं जो क्या करती हैं, बाउंड्री लाइन जिन्होंने क्रॉस किया हो, किसकी, जिन्होंने प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन क्रॉस किया हो। मीन्स ये ऐसी गुड्स होती हैं जो वास्तव में अब फाइनल यूजर्स के द्वारा यूज़ करने के लिए रेडी होती। मीन्स गुड्स विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जिन्होंने क्या किया हो, प्रोडक्शन की जो बाउंड्री लाइन है वो क्रॉस कर ली हो, एंड आर रेडली अवेलेबल फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स आर टर्म्ड एज फाइनल गुड्स। मीन्स ये गुड्स हैं, ये वो गुड्स होती हैं फाइनल गुड्स जो फाइनली क्या हो चुकी हैं, प्रोड्यूस की जा चुकी हैं, जो प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन से बाहर हो गई हैं, जो अपने फाइनल यूजर्स के द्वारा यूज़ करने के लिए रेडी हैं। कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स आर द टू टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स। अगर इन फाइनल गुड्स की हम बात करें तो दो तरीके की होती है, एक कंज्यूमर गुड्स होता है और प्रोड्यूसर गुड्स होता है। बहुत शॉर्ट में मैं कह सकते हैं ना कि फाइनल गुड्स का मतलब वो गुड्स हैं जो वास्तव में बन के तैयार हो गई हैं, प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के बियॉन्ड जा चुकी हैं और वो अब लोगों के कंजप्शन करने के लिए रेडी हैं। ये गुड्स दो तरीके की होती हैं, कौन कौन सी? कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, हम लोगों ने फाइनल गुड्स किया। अभी बात करेंगे इंटरमीडिएट गुड्स की। इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती है? इनका नाम ही इंटरमीडिएट गुड्स। मीन्स गुड्स विच आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ऐसी गुड्स जो कहाँ हैं, विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन। मीन्स अभी फुल्ली प्रोड्यूस नहीं है, मीन्स कंज्यूमर्स के कंजप्शन के लिए अभी ये गुड्स रेडी नहीं हुई हैं। द वैल्यू इज येट टू बी एडेड to these goods and are not available for use by their final users are called intermediate goods. It means जैसा कि अभी बताया था, क्या है, ये वो गुड्स हैं जिनकी वैल्यू ऐड होना अभी भी क्या है, बाकी है। मीन्स इनमें अभी भी कुछ ना कुछ ये भी विद इन द प्रोडक्शन प्रोसेस हैं, ये फाइनली अभी प्रोड्यूस की ही नहीं गई हैं, इनकी वैल्यू कुछ ना कुछ एडिशन बाकी है। मीन्स ये गुड्स अभी अपने फाइनल कंज्यूमर के कंजप्शन के लिए रेडी नहीं है, वो इन्हें फाइनली कंज्यूम या यूज़ नहीं कर सकता। तो ऐसी गुड्स कौन सी गुड्स कहलाती हैं? इंटरमीडिएट गुड्स कहलाती हैं। दीज गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय अनदर फॉर्म। ये गुड्स क्या हैं, दूसरी फॉर्म के द्वारा कंज्यूम की जाती हैं एज इंटरमीडिएट गुड्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और फॉर फर्दर सेल। इन गुड्स का इस्तेमाल दूसरी इंडस्ट्रीज में या दूसरे फॉर्म में किया जाता है। कैसे? एज आ इंटरमीडिएट गुड्स। मीन्स ये गुड्स कंज्यूमर कंज्यूम नहीं करेगा फाइनली, इनका इस्तेमाल, इनका कंजप्शन कौन करेगा, दूसरी फर्म करेगी एज आ इंटरमीडिएट गुड्स। और इनका इस्तेमाल करते हुए फिर से वो जो फर्म इनका इस्तेमाल कर रही है वो कोई नई गुड्स क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। तो ऐसी गुड्स कौन सी गुड्स कहलाती हैं? इंटरमीडिएट गुड्स कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेपर परचेज्ड बाय न्यूज़पेपर एजेंसी। जो पेपर कौन परचेज करती है? न्यूज़पेपर एजेंसी परचेज करती है फॉर प्रिंटिंग न्यूज़ आर इंटरमीडिएट गुड्स। देखिए, जो पेपर न्यूज़ एजेंसीज परचेज करती हैं, अब जब उस पेपर को न्यूज़ एजेंसी परचेज करेंगी तो न्यूज़ एजेंसी क्या करेंगी, उस पर अपनी न्यूज़ प्रिंट करेंगी, न्यूज़ प्रिंट करके फिर उस न्यूज़पेपर को सेल करेंगी। तो जो पेपर है जो कौन परचेज कर रहा है, न्यूज़पेपर एजेंसी परचेज कर रही हैं। ये पेपर अब उन न्यूज़पेपर एजेंसीज के लिए क्या कहलाएंगी, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगी, क्योंकि
उस न्यूज़पेपर का इस्तेमाल फाइनली कंज्यूमर ने नहीं किया है, किसने किया है, एक दूसरी फर्म ने किया है, कि न्यूज़ एजेंसी ने किया है, जो कि इसका इस्तेमाल न्यूज़ प्रिंट करने के लिए करेगी। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स बाय द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजप्शन। देखिए, इंटरमीडिएट गुड्स पे जो पैसा खर्च करते हैं प्रोड्यूसर, किसके ऊपर, इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर जो पैसा खर्च करेंगे प्रोड्यूसर, वो क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट कंजप्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट कंजप्शन कहलाएगा। ठीक है, तो हम इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर जो पैसा खर्च करेंगे वो इंटरमीडिएट कंजप्शन कहलाएगा, और फाइनल गुड्स के ऊपर जो पैसा खर्च करेंगे वो क्या कहलाएगा, हमारा फाइनल कंजप्शन कहलाएगा। तो ये था फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फिर देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। नॉर्मली जो अभी हम लोगों ने पढ़ा वही एक समराइज फॉर्म में लिखा है, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के केस में, जिसमें इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स के केस में इंटरमीडिएट गुड्स क्या है कि यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, जिनका इस्तेमाल कहाँ हम करते हो, दूसरी गुड्स के प्रोडक्शन करने में, या दूसरी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए जिन गुड्स का कंजप्शन इस्तेमाल करते हैं वो गुड्स क्या कहलाती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाती। इन गुड्स का कंजप्शन डायरेक्ट एक फाइनल कंज्यूमर नहीं करता, जबकि फाइनल गुड्स के केस में क्या है, यूज्ड फॉर फाइनल कंजप्शन, कंज्यूमर क्या करेगा, इनका फाइनल कंजप्शन करता है, मींस कंज्यूमर सीधे इन्हें कंज्यूम कर लेता है, तो फाइनल गुड्स कहलाती हैं। इंटरमीडिएट गुड्स में देखते हैं, मींट फॉर रीसेल, ये रीसेल के लिए भी हो सकती हैं, सो वैल्यू गेट्स एडेड टू दीज गुड्स, है ना। इन गुड्स को कोई जो भी परचेज करता है इंटरमीडिएटरी, वो कई बार रीसेल के लिए भी परचेज कर सकता है, या रीसेल भी करता है तो भी इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगे, और अगर वो इन गुड्स की कोई वैल्यू एडिशन करता है तो भी इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगी। जबकि जो फाइनल गुड्स होती हैं, मींट फॉर फाइनल यूज़, वो काहे के लिए होती हैं, फाइनल यूज़ के लिए होती हैं, सो देयर इज़ नो वैल्यू एडिशन इज़ मेड, इसलिए इसमें कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होता, क्योंकि फाइनली इनकी वैल्यू ऐड होने के बाद ही एक कंज्यूमर इन्हें कंज्यूम कर सकता है। फिर इंटरमीडिएट गुड्स में देखते हैं कि रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं, जैसा कि अभी डिस्कस किया गया था, ये वो गुड्स होती हैं जो विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री होती हैं, जो फुली भी बाउंड्री प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर नहीं निकली हैं, जिनका अभी कुछ ना कुछ प्रोसेस होना बाकी है, इसलिए वो इंटरमीडिएट कहलाती हैं। जबकि फाइनल गुड्स के केस में क्या है कि वो बन के रेडी हैं। बन के रेडी होने का मतलब ही है कि गुड्स रिमेन्स आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री। गुड्स कैसी हैं, ये आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री हैं, बन के रेडी हो चुकी हैं, फाइनली प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर निकल चुकी हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है, फाइनल गुड्स कहा गया है। इंटरमीडिएट गुड्स में देखते हैं कि वैल्यू नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। जब हम नेशनल इनकम पढ़ते हैं, अगर आपने नेशनल इनकम पढ़ी है तो आपको पता होगा, और अगर आप नेशनल इनकम पढ़ना चाहते हैं तो हमने नेशनल इनकम के कुछ वीडियोस अलग से अपलोड कर रखे हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। हम जब अपने कंट्री की नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उस नेशनल इनकम कैलकुलेशन में जो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू होती है उसको हम ऐड नहीं करते। मतलब इंटरमीडिएट गुड्स जितनी भी होती हैं इनको नेशनल इनकम कैलकुलेशन में शामिल नहीं किया जाता, जबकि जो फाइनल गुड्स होती हैं उनकी वैल्यू को हम नेशनल इनकम में शामिल करते हैं। मीन्स वैल्यू इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। जब हम नेशनल इनकम की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे पढ़ते हैं कि नेशनल इनकम में केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही इंक्लूड किया जाता है, इंटरमीडिएट को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया जाता। तो ये बेसिक डिफरेंस था इन दोनों के बीच में कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं और फाइनल गुड्स क्या होती हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स की एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मिल्क यूज्ड इन स्वीट शॉप फॉर रीसेल, है ना। अगर कोई मिल्क, है ना, कोई स्वीट शॉप वाले ने मिल्क का इस्तेमाल किया है, काहे के लिए मिल्क खरीदा है, रीसेल के लिए, क्योंकि उसने दूध खरीदा है ना, मिल्क परचेज किया है। अगर इसका कंजप्शन वो खुद करता, अगर वो इसका इस्तेमाल क्या करे,
खुद करे तब तो ये क्या बन जाएगा, ये फाइनल गुड्स बनेगी। लेकिन इसका कंजप्शन वो फाइनली खुद नहीं कर रहा है, इसका वो इस्तेमाल कर रहा है या तो काहे में रीसेल करने के लिए करेगा या तो इससे कुछ नया प्रोडक्शन बनाए। तो अगर इससे वो कुछ नया प्रोडक्शन बनाता है या रीसेल करता है तो ये कंज्यूमर गुड्स कहलाएगी, ये इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगी। जबकि खुद के कंजप्शन के लिए अगर हम परचेज करते हैं, मीन्स मिल्क बॉट बाई हाउस होल्ड फॉर कंजप्शन, अगर हाउस होल्ड ने उसी मिल्क को परचेज किया है अपने खुद के कंजप्शन के लिए तो क्या कहलाएगा, वो अब फाइनल गुड्स कहलाएगा। तो आई होप आपको इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। मैंने कहा था फाइनल गुड्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हम उन्हें कंज्यूमर गुड्स भी कहते हैं, है ना, और हम वो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स भी हो सकती हैं। तो कंज्यूमर गुड्स देखते हैं क्या होती हैं या कंजप्शन गुड्स क्या होती हैं। फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर परचेज्ड बाय द कंज्यूमर फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स। ध्यान रखना है हमें कि जो कंज्यूमर गुड्स होती हैं ये वो गुड्स होती हैं विच इज़ परचेज्ड बाय द कंज्यूमर्स एंड दीज गुड्स डायरेक्टली सेटिस्फाई द कंज्यूमर्स वांट्स। ये वो गुड्स होती हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर्स की नीड्स को या वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं। जैसे सपोज़ कोई हमने प्रोडक्ट एक्स परचेज़ किया, उस प्रोडक्ट एक्स को परचेज़ करके हमने खुद ही उसका इस्तेमाल किया, हमने खुद ही उसका कंजप्शन किया, मीन्स द प्रोडक्ट एक्स और द गुड्स एक्स डायरेक्टली सेटिस्फाइज द आवर नीड्स, वो डायरेक्टली हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करेगी। तो ऐसी गुड्स कौन सी गुड्स कहलाएगी, कंज्यूमर गुड्स कहलाएगी। दे आर द फाइनल यूजर्स ऑफ फूड स्टफ्स, ड्रेस मटेरियल एंड अदर एसेसरीज। ये कौन होते हैं, ये उस गुड्स के फाइनल यूजर्स होते हैं, मीन्स एंड यूज उनका कौन कर रहा है, वो कंज्यूमर कर रहा है, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। फाइनल यूजर्स ऑफ कंजप्शन गुड्स और कंज्यूमर हाउस होल्ड्स, और ये जो फाइनल यूजर्स होते हैं वो कौन हो सकता है, कंज्यूमर हाउस होल्ड भी हो सकता है, जनरल गवर्नमेंट हो सकती है, गवर्नमेंट वेलफेयर एजेंसीज हो सकती हैं एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं। ये डायरेक्ट कंज्यूमर कोई भी हो सकता है। बस हमें एक कंडीशन याद रखनी है कि इन गुड्स का कंजप्शन डायरेक्ट वो कंज्यूमर करता हो और ये गुड्स डायरेक्टली उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करती हो, तो वो गुड्स कौन सी गुड्स कहलाएगी, कंज्यूमर गुड्स या कंजप्शन गुड्स कहलाएगी। जैसे खाने पीने की चीज़ें हम लोग एज अ हाउस होल्ड, एज अ इंडिविजुअल कंज्यूमर, अगर हमने कोई खाने की चीज़ खरीदी, हमने खुद कंज्यूम की तो कंज्यूमर गुड्स हो गई। हमने कपड़े पर खरीदे, अगर वो हमने डायरेक्टली कंज्यूम किया, हमने उनका इस्तेमाल किया तो क्या हो गया, वो कंज्यूमर गुड्स हो गया। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्ट एक कंज्यूमर की हमारी या कंज्यूमर की डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन को फुलफिल करता है, इसलिए उसे हम नाम देते हैं किसका, कंज्यूमर गुड्स का नाम देते हैं। फिर से ये जो कंज्यूमर गुड्स होती हैं ये चार तरीके की होती हैं, इनका भी हम क्लासिफिकेशन करें तो ये ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स होती हैं, सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स होती हैं, नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स होती हैं और सर्विसेज होती हैं। जैसा कि इनके नाम में ही लिखा हुआ है, आपने पहले से भी कुछ ना कुछ पढ़ रखा हो इन सब के बारे में कि ड्यूरेबल क्या होती हैं, सेमी ड्यूरेबल क्या होती हैं, नॉन ड्यूरेबल क्या होती है, सर्विसेज क्या होती हैं, बट फिर भी शॉर्ट में इन्हें देख लेते हैं एक बार। ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल का मतलब ये होता है कि जिनके अंदर ड्यूरेबिलिटी हो, है ना, मीन्स ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स। ये वो गुड्स होती हैं जिनका इस्तेमाल, जिनका कंजप्शन एक कंज्यूमर कई सालों तक करता रहता है एंड आर ऑफ रिलेटिवली हाई वैल्यू, मीन्स हमने गुड्स को एक बार परचेज़ किया और इसका इस्तेमाल हम लंबे समय तक कई सालों तक करते रहें, है ना, जो लंबे सालों तक जो गुड्स चलती हो वो गुड्स कौन सी गुड्स कहलाती है, ड्यूरेबल गुड्स कहलाती है। इन गुड्स की जो वैल्यू होती है रिलेटिवली हाई होती है, मतलब हमें उन पे कंपेरेटिवली ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, तो सारी की सारी गुड्स कौन सी होती हैं, ड्यूरेबल गुड्स कहलाती हैं। मीन्स जिन पे हम एक बार पैसा खर्च करते हैं 2, 4, 5, 7 साल 10 साल तक लंबे समय तक उनका कंजप्शन या इस्तेमाल करते रहें, तो गुड्स सबकी सब क्या कहलाती हैं, ड्यूरेबल गुड्स कहलाती हैं। जैसे
टेलीविज़न है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, एयर कंडीशन है। आप देख सकते हैं फिगर में टीवी, एसी, फ्रीज, बाइक, वॉशिंग मशीन, इन सब में क्या है, ये ड्यूरेबल गुड्स हैं, क्योंकि इन पे हम एक बार पैसा खर्च करते हैं तो 5 साल, 10 साल, 12 साल, इस लंबे टाइम तक का हम कंजप्शन करते रहते हैं। तो ये सब क्या कहलाएंगी, ड्यूरेबल गुड्स की कैटेगरी में आती हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। अब इनका नाम ही है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, मीन्स सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और स्लाइटली मोर। मीन्स कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जिनका कंजप्शन, जिनका इस्तेमाल हम 1 साल या स्लाइटली 1 साल से ज़्यादा, मतलब 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, इस टाइम पीरियड तक अगर करते हैं, बहुत लंबे समय तक नहीं चलती, मीन्स 5 साल, 10 साल, 15 साल तक नहीं चलती, बट 1 साल या 1 साल से ज़्यादा, 1.5 साल, 2 साल तक अगर चलती हैं या 1.5 साल तक हम उनका कंजप्शन करते रहते हैं, तो ऐसी गुड्स कौन सी गुड्स कहलाती हैं, सेमी ड्यूरेबल गुड्स कहलाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे क्लॉथ्स हो गए, फर्नीचर हो गया, क्रॉकरी आइटम्स हो गया, है ना, जैसा कि आप एग्जाम्पल में फिगर में देख पा रहे हैं, ये सारी की सारी गुड्स क्या कहलाती हैं, सेमी ड्यूरेबल। ऐसा भी नहीं है कि ये 2-4 महीने में ख़राब हो जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं, या हम इनका इस्तेमाल केवल 2-4 महीने तक ही करते हैं, हम इनका इस्तेमाल स्लाइटली ज़्यादा टाइम पे करते हैं, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक का, तो उन्हें हम क्या नाम देते हैं, सेमी ड्यूरेबल गुड्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, या फिर जिनको कहते हैं सिंगल यूज़ कंज्यूमर गुड्स। इनका देखिए नाम है नॉन ड्यूरेबल, मीन्स जो गुड्स लंबे समय तक ना चलती हों, या फिर सिंगल यूज़ कंज्यूमर गुड्स जिनका इस्तेमाल हम 1 या 2 बार ही कर पाएँ, वो गुड्स कौन सी गुड्स कहलाती हैं, सिंगल यूज़ कंज्यूमर गुड्स कहलाती हैं, है ना। जैसे कि नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज़ कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन। ये वो गुड्स हैं जिनका इस्तेमाल कहाँ हम सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन में करते हैं, जिनका इस्तेमाल 1 बार ही करते हैं, और 1 बार हमने इनका इस्तेमाल किया, 1 बार हमने इनका कंजप्शन किया, तो 1 बार में क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। दोबारा इस्तेमाल करने के लिए दोबारा हमें लेना पड़ेगा। कई जगहों पर इसे पेरिशेबल नेचर की गुड्स भी कहा गया, क्या कहा गया है, पेरिशेबल, क्या कहा गया है, पेरिशेबल। पेरिशेबल का मतलब ये जो गुड्स 1 बार कंजप्शन करके ख़त्म हो जाए, जैसे कि ब्रेड है, इंक है, पेट्रोल है, सारी की सारी गुड्स कैसी हैं, आप फिगर में देख सकते हैं, ब्रेड, इंक, पेट्रोल, ये सब की सब गुड्स कैसी नॉन ड्यूरेबल है, सिंगल यूज़ होती है, इनका 1 बार कंजप्शन करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा इनका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। तो ये ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सेमी ड्यूरेबल गुड्स का कॉन्सेप्ट था। एक कॉन्सेप्ट और भी है जिसको हम लोग नाम देते हैं किसका, सर्विसेज का। अब देखिए जो गुड्स थी वो तो फिजिकल होती हैं, टेंजिबल होती हैं, बट हम बात करें सर्विसेज की, सर्विसेज आर दोज नॉन मटेरियल गुड्स। ये क्या होती हैं, नॉन मटेरियलिस्टिक गुड्स होती हैं विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, है ना। ये कैसे होती हैं, नॉन मटेरियलिस्टिक होती हैं, ये फिजिकली नहीं देखी जा सकती, है ना, बट ये भी क्या करती हैं, डायरेक्टली हम ह्यूमंस की वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, तो वो सब क्या कहलाती हैं, सर्विसेज कहलाती हैं। हमें ध्यान रखना क्या होता है, ये नॉन मटेरियलिस्टिक होती हैं, ये फिजिकली नहीं हम एक्सचेंज करते, हम इसमें ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करते, है ना, ये नॉन मटेरियलिस्टिक इसीलिए कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर हुआ, लॉयर हुआ, डोमेस्टिक सर्वेंट हुआ, डॉक्टर है, लॉयर है, टीचर है, ये सब क्या करते हैं, अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं या जितने भी हम क्या कह लें प्रोफेशन हैं, इन सारे प्रोफेशंस में क्या किया जाता है, सर्विस प्रोवाइड की जाती है। क्या किया जाता है, प्रोफेशंस में सारे सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। तो ये सर्विसेज थी। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अभी हम लोग क्लासिफिकेशन और सारी बातें काहे की कर रहे थे, कंज्यूमर गुड्स की। दूसरा हमारे पास कौन सा था, प्रोड्यूसर गुड्स, या फिर जिनको हम क्या नाम देते हैं, कैपिटल गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स देखते हैं क्या होती है, इसका नाम ही है ना प्रोड्यूसर गुड्स, मीन्स वो गुड्स जिनका इस्तेमाल कौन करता हो, प्रोड्यूसर करता हो, एक उत्पादन करता हो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो वो गुड्स कौन सी गुड्स कहलाएंगी, प्रोड्यूसर गुड्स कहलाएंगी। Final producer goods are purchased by the producers in the production process for several years and are of high value। ये वो गुड्स हैं जो परचेज कौन करता है,
प्रोड्यूसर परचेज करता है कि नहीं, प्रोड्यूसर गुड्स को, मीन्स जिन गुड्स का परचेज एक प्रोड्यूसर करता है किसके लिए, अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए, तो सारी की सारी गुड्स कौन सी गुड्स कहलाती हैं, प्रोड्यूसर गुड्स या कैपिटल गुड्स कहलाती हैं। दीज गुड्स आर फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स, ये गुड्स क्या होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, फिक्स्ड एसेट्स कहलाती हैं, किसकी, प्रोड्यूसर्स की, है ना। ये सब की सब कौन होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरीज है, प्लांट है ना, ये सब क्या है, उस प्रोड्यूसर की फिक्स्ड एसेट्स हैं। ये प्रोड्यूसर गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स हैं, जिनका इस्तेमाल एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में करता है। तो आई होप आपको इस चैप्टर में ये गुड्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आगे हम लोग कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। हम लोग कंजप्शन इन्वेस्टमेंट देखते हैं क्या होता है, ठीक है। हमें देखना है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है, देखिए जाहिर सी बात है, एक ह्यूमंस अपने लाइफ में अपनी वांट्स को फुलफिल करने के लिए बहुत सी गुड्स एंड सर्विसेज को हम कंज्यूम करते हैं। तो उन गुड्स एंड सर्विसेज को जो हम कंज्यूम करते हैं तो उनके ऊपर जाहिर सी बात है हम पैसा भी खर्च करते होंगे, तभी हम उन गुड्स एंड कंजप्शन को कंज्यूम कर पाते हैं, है ना। तो जो हम पैसा खर्च करते हैं वही क्या कहलाता है, एक्सपेंडिचर कहलाता है। अभी जब हम लोगों ने गुड्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि कंज्यूमर गुड्स के ऊपर जो पैसा खर्च करेंगे वो क्या कहलाएगा, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर या कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहलाएगा। या ऐसा कह लें कि हम अपने कंजप्शन पे जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो देखते हैं कंजप्शन क्या होता है। पहले सबसे, कंजप्शन इज़ द यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक्स में हम यूज़ वर्ड नहीं यूज़ करते, हम जब गुड्स एंड सर्विसेज का इस्तेमाल जिसे कहते हैं करते हैं तो वहाँ पर वर्ड क्या यूज़ करते हैं, कंजप्शन। मीन्स कंजप्शन क्या है, कंजप्शन का मतलब है कंजप्शन इज़ द यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या है, जब किसी गुड्स या सर्विस को हम यूज़ करते हैं तो क्या कहते हैं, कंजप्शन कहलाता है। कैसे, बाय हाउस होल्ड्स टू सेटिस्फाई देयर प्रेजेंट वांट्स या नीड्स। एक हाउस होल्ड जब अपनी प्रेजेंट की वांट्स या नीड को सेटिस्फाई करने के लिए किसी गुड्स या सर्विस को यूज़ करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कंजप्शन कहते हैं। जैसे हम अपनी भूख को मिटाने के लिए अगर खाना खाते हैं, इट मीन्स हम उसका क्या कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं। अगर हम अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पी रहे हैं, इट मीन्स हम उसका क्या कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, कंजप्शन हो गया। इन इकोनॉमिक्स वी आर मेनली कंसर्न्ड विद हाउ मच पीपल स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक्स में हमारा मेनली कंसर्न किसके साथ होता है कि आखिर कितना हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, और जितना पैसा उन गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर हम खर्च कर रहे हैं विच इज़ नोन एज कंजप्शन एक्सपेंडिचर। वो क्या कहलाता है, हमारे लिए कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो डेफिनेशन याद रहेगी, क्या होता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच इज अकर्स ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज के कंजप्शन पे जो पैसा खर्च करते हैं वही कहलाता है हमारे लिए सिंपली कंजप्शन एक्सपेंडिचर। आगे देखते हैं डेफिनेशन। कंजप्शन एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द टोटल स्पेंडिंग बाय हाउस होल्ड। अभी जैसा हमने कहा है क्या है, टोटल स्पेंडिंग है किसके द्वारा, हाउस होल्ड्स के द्वारा, किसके ऊपर, ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जितना भी हम टोटल पैसा खर्च करते हैं वो क्या कहलाता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहलाता है। आगे देखते हैं, ये जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है ये किसके बराबर होता है, इसे हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहें, या इसे हम एग्रीगेट डिमांड कह लें, या इसे हम टोटल एक्सपेंडिचर कहें, या इसे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कहें, हम कुछ भी कह सकते हैं। मतलब एग्रीगेट डिमांड भी कह सकते हैं, हम इसे टोटल एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, हम इसे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। ये बराबर होता है किसके, C + I + G + X - M। मीन्स जो एग्रीगेट डिमांड है इकोनॉमी में
यह जो टोटल एक्सपेंडिचर है ये बराबर होता है किसके, सी का मतलब है कंजप्शन के या प्राइवेट इंडिविजुअल कंजप्शन के, आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट का, जी का मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्स का मतलब है एक्सपोर्ट और एम का मतलब होता है इम्पोर्ट। यहाँ पर क्या क्या है, जहाँ पे सी क्या है मैं इधर मेंशन कर दे रहा हूँ, सी क्या है कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, जो कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर्स है जो हाउस होल्ड्स है वो पैसा खर्च करता है गुड्स एंड सर्विसेज के कंजप्शन पे, तो क्या कहलाता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई क्या है, आई कहलाता है हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो कि कौन करता है, ऑलमोस्ट हमारी जो फर्म्स हैं जो प्रोड्यूसर हैं वो क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं। तीसरा क्या था हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देखिए हमारी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से हमारी जो गवर्नमेंट है वो सोशल वेलफेयर के लिए वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर पैसा खर्च करती है, जो कि किस नाम से जाना जाता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से जाना जाता है। फिर है नेट एक्सपोर्ट्स, जिसको हम लोग क्या लिखते थे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट लिखें, चाहे इसको हम नेट एक्सपोर्ट्स लिखते हैं। जब हम गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट्स करते हैं तो बदले में हमें इनकम रिसीव होती है, और अगर इंपोर्ट करते हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज तो हमारे पास आती हैं बट हमारे पास से पैसा चला जाता है, उसे हम शामिल करते हैं, क्या कहलाता है हमारा नेट एक्सपोर्ट्स। ये एलिमेंट है किसका, हमारा एग्रीगेट डिमांड का, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है नेट एक्सपोर्ट होता है। फिर बात करेंगे हम लोग का है कि इन्वेस्टमेंट की, क्या इन्वेस्टमेंट, आखिर इन्वेस्टमेंट क्या होता है। जैसे कंजप्शन का तो पता है, अभी पढ़ा, कंजप्शन क्या है, जो गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स के ऊपर जो पैसा खर्च करते हैं वो कंजप्शन कहलाता है। अब बात करेंगे क्या है कि इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट क्या कहलाता है। देखिए इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, कैपिटल आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी। जब हम इकोनॉमी के कैपिटल स्टॉक में कोई एडिशन करते हैं, कोई एसेट्स में इंक्रीमेंट करते हैं, कोई कैपिटल गुड्स का इंक्रीमेंट होता है या कैपिटल स्टॉक का एडिशन होता है, तो वो क्या कहलाता है हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाता है। क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट मीन्स एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट्स और एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। वो क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। जैसे हमने प्लांट पे पैसा खर्च किया, बिल्डिंग पे पैसा खर्च किया, लैंड पे पैसा खर्च किया, तो लैंड, बिल्डिंग और प्लांट पे जो हम पैसा खर्च करेंगे वो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, उसको क्या कहलाती है, कहलाता है वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। उसे कहा गया है कि इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी। इससे इकोनॉमी का जो कैपिटल स्टॉक है वो इंक्रीज होता है, तो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। इट इंक्लूड्स द क्रिएशन ऑफ न्यू एसेट्स। इसमें क्या शामिल है, इंक्लूड्स द क्रिएशन ऑफ न्यू एसेट्स। हमने कोई नई एसेट्स बनाई, लाइक जैसा कि अभी मैंने कहा बिल्डिंग, मशीनरी, टूल्स एंड इन्वेंट्री। हमने नई बिल्डिंग बनाई, नई लैंड खरीदी, मशीनरीज खरीदी, टूल्स खरीदे या इन्वेंट्री बनाई, तो इन सब का मतलब है हमने एडिशन टू स्टॉक किया है, तो ये क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। इससे आसान सी डेफिनेशन जैसा कि मैंने अभी कहा कि इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट्स और कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स या फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर किया जाने वाला खर्च क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट कहलाता है। आगे देखते हैं, इन्वेस्टमेंट दो तरीके का होता है, बेसिक हमें पढ़ना है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। पहले हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन बाइंग कैपिटल गुड्स एंड रिप्लेसिंग वर्न आउट एसेट्स ड्यूरिंग अ ईयर। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, ये टोटल एक्सपेंडिचर है, क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर है किसके ऊपर, ऑन बाइंग कैपिटल गुड्स एंड रिप्लेसिंग वर्न आउट एसेट्स ड्यूरिंग अ ईयर। किसी भी कैपिटल गुड्स के ऊपर या जो रिप्लेसिंग वर्न आउट एसेट्स हैं किसी फाइनेंशियल ईयर में, उनके ऊपर जो टोटल एक्सपेंडिचर हम करते हैं वो क्या कहलाता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ग्रॉस का मतलब होता है सकल निवेश, है ना। जो टोटल इन्वेस्टमेंट हमने किया हो किसी गुड्स के ऊपर वो क्या बनेगा हमारे लिए, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। अभी जब नेट इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो हम इसे और क्लियरली समझ लेंगे। दूसरा है हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट इज द एक्चुअल एडिशन। देखिएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में हमने क्या कहा था, टोटल एडिशन या
टोटल एक्सपेंडिचर ऑन बाइंग कैपिटल गुड्स। बट नेट इन्वेस्टमेंट में क्या आ गया, हम टोटल एक्सपेंडिचर नहीं कंसीडर कर रहे हैं, हम किसे ले रहे हैं, एक्चुअल एडिशन को केवल ले रहे हैं, मेड टू द कैपिटल स्टॉक आफ्टर अकाउंटिंग फॉर डेप्रीशिएशन। मीन्स डेप्रीशिएशन के बाद या जो डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद जो एक्चुअल एडिशन होता है कैपिटल स्टॉक में, वो क्या कहलाता है, नेट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। क्योंकि हम सबको पता है डेप्रीशिएशन क्या होता है, किसी फिक्स एसेट्स को जब हम नॉर्मली यूज़ करते हैं तो यूज़ करने से जो नॉर्मल वियर एंड टियर होता है, जो नॉर्मली उसकी वैल्यू कम होती है, वो क्या कहलाता है, डेप्रीशिएशन कहलाता है। तो जब हम नेट इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो डेप्रीशिएशन को हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। मीन्स जो वास्तव में केवल एक्चुअल एडिशन होता है वही क्या कहलाता है, नेट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। डेप्रीशिएशन जैसा कि अभी बताया क्या होता है, इट इज़ द वियर एंड टियर और लॉस ऑफ कैपिटल गुड्स ओवर टाइम। जब किसी भी कैपिटल गुड्स को हम टाइम के अकॉर्डिंग यूज़ करते रहते हैं तो उस कैपिटल गुड्स को यूज़ करने की वजह से नॉर्मली उसमें क्या होता है, वियर एंड टियर होता है, नॉर्मली घिस आउट होती है, उसकी वैल्यू कम होती है अकॉर्डिंग टू टाइम। तो टाइम के हिसाब से कैपिटल गुड्स को यूज़ करने के बाद जो उनकी वैल्यू कम होती रहती है उसे ही हम क्या कहते हैं, डेप्रीशिएशन कहते हैं। डेप्रीशिएशन का एक नाम और है, डेप्रीशिएशन इज आल्सो कॉल्ड कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कई बार इसे कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से भी कहा जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। वैसे जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बीच में अंतर है वो इसी चीज़ का होता है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रीशिएशन इंक्लूड होता है, जबकि जब हम नेट निकालते हैं तो उसमें डेप्रीशिएशन शामिल नहीं होता। मीन्स जब हमें नेट इन्वेस्टमेंट निकालना हो तो नेट इन्वेस्टमेंट के लिए क्या होता है, ग्रॉस माइनस, इसमें हम क्या करते हैं, डेप्रीशिएशन। ग्रॉस में जब आप डेप्रीशिएशन माइनस कर दोगे तो क्या बनेगा, वो नेट इन्वेस्टमेंट निकलता है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि इस चैप्टर में कैपिटल गुड्स का कॉन्सेप्ट क्या था, नेट इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्या था। ठीक है, आगे एक कॉन्सेप्ट और है भी, स्टॉक कॉन्सेप्ट्स। दो चीज़ें हमें और पढ़नी इस चैप्टर में फाइनली, कि स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है और फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है। वैसे स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट का हमने ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप वहाँ पे क्लियरली डिटेल्ड में देख सकते हैं कि फ्लो कॉन्सेप्ट या फ्लो वेरिएबल क्या कहलाते हैं और स्टॉक वेरिएबल्स क्या होते हैं। स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है, अ स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। स्टॉक क्वांटिटी क्या है, जब किसी चीज़ को हम एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र करें, किसे, हम इसे एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब किसी चीज़ को मेज़र करते हैं तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट कहलाता है, स्टॉक कॉन्सेप्ट कहलाता है। इट शोज हाउ मच ऑफ समथिंग एग्जिस्ट एट दैट मोमेंट। ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई चीज़ उस एग्जैक्ट मोमेंट पे कितनी एग्जिस्ट करती है। जब उसे हम स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र करेंगे तो कौन सा कॉन्सेप्ट बनेगा, वो स्टॉक कॉन्सेप्ट बनेगा। अभी एग्जांपल भी इसका देखते हैं। कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस कॉन्सेप्ट की, जैसे कि पहला, मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र किया जाता है। जैसे अगर हम कहें कि 31 मार्च को ए के अकाउंट में 1000 रुपये थे, तो 1000 रुपये एक अकाउंट में कब थे, हमने मेंशन कर दिया ना, 31 मार्च को स्पेसिफिक कर दिया हमने टाइम कि 31 मार्च को उसके अकाउंट में 1000 रुपये थे, तो हम उसे एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, स्टॉक कॉन्सेप्ट कहलाएगा। दूसरा क्या है, इट हैज़ नो टाइम डायमेंशन। इसमें क्या होता है, टाइम पीरियड नहीं होता, टाइम डायमेंशन नहीं होता, ये एग्जैक्ट एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है। नेक्स्ट क्या है, इट रिप्रेजेंट्स एंड एक्यूमुलेशन। ये क्या करता है, ये एक्यूमुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये किसका था, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट कहलाता है। जबकि फ्लो कॉन्सेप्ट क्या है, उससे जस्ट अपोजिट है। स्टॉक को हम क्या कर रहे थे, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र कर रहे थे, जबकि फ्लो को हम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र नहीं करेंगे। अ फ्लो इज़ अ क्वांटिटी विच इज़ मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ध्यान रखने वाली बात ही क्या है, मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ
टाइम, जब हम किसी चीज़ को एक पीरियड ऑफ टाइम पे मेज़र करें तो क्या कहलाएगा, फ्लो कॉन्सेप्ट कहलाएगा। इट शोज मूवमेंट और चेंज ड्यूरिंग दैट पीरियड, क्योंकि हम एक टाइम पीरियड ले रहे हैं ना, तो उस टाइम पीरियड में ये मूवमेंट रिप्रेजेंट करेगा, ये उस टाइम पीरियड में चेंज को रिप्रेजेंट करेगा, तो कौन सा कॉन्सेप्ट बनेगा, फ्लो कॉन्सेप्ट कहलाएगा। इसकी भी कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि इट मेजर्स और टाइम, जैसे कि मेंशन होगा पर मंथ, पर ईयर या फिर वीक। जैसे अगर हम कहें, जैसे प्रीवियस एग्जांपल हमने क्या देखा था कि एक्स के अकाउंट में या ए के अकाउंट में 31 मार्च को 1000 रुपये थे, तो क्या हो गया था, स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। अगर हम ये कहते कि एक्स के अकाउंट में या ए के अकाउंट में मार्च में वे 1000 रुपये थे, तो हमने टाइम क्या किया, एग्जैक्ट हमने डेट नहीं ली, हमने क्या लिया, मार्च मंथ ले लिया, तो हम कह सकते हैं कि उस पूरे मंथ में उसके पास 1000 रुपये थे, मीन्स हम एक पीरियड ऑफ टाइम ले रहे हैं, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट बनेगा, ये फ्लो कॉन्सेप्ट बनेगा, फ्लो वेरिएबल बनेगा। ठीक है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट हैज़ अ टाइम डायमेंशन, इसमें क्या होता है, एक टाइम फ्रेम होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है, इसमें टाइम डायमेंशन होता है। नेक्स्ट, इट रिप्रेजेंट्स एन एक्टिविटी और प्रोसेस, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एक एक्टिविटी या प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, कौन, फ्लो कॉन्सेप्ट। तो ये था स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, ये सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट वैसे हमने क्लियर कर दिए हैं। फाइनली ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।